लेकिन अब लोगों को अपने बच्चे तो मुहैया करो, उनके प्यारे तो उनके साथ मिलाओ कहीं से। तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है। दूसरी वजह यह है हज़रत कि लड़ाई तो हर जगह पर है, बलोच एरियाज में भी है, पश्तून एरियाज में भी है। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जंग हो रही है, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जंग हो रही है। हमारा टांक, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत, बन्नू, यहाँ तो मगरिब के बाद पुलिस नज़र ही नहीं आती और मोटरवेज तक को बिल्कुल छोड़ दिया है, उनकी हिफाजत करने भी छोड़ दिया उन्होंने। तो जहाँ रियासत जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने थानों में जो है वो सिकुड़ जाती है और रात के वक्त कोई नज़र नहीं आता, तो फिर मुसल्लह गिरोह ही जो है वो गाली कूच में उसके ऊपर बड़ी बहस है। जो लोग नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी मुज़ामत करते हैं। ज़्यादातर ये सवाल वो लोग करते हैं जो अल्लाह के सामने भी खड़े होने को तैयार नहीं होते और झंडे के लिए खड़े होने को फ़र्ज़ ऐन समझ लेते हैं। खड़ा हो गया तो एहतराम है, हम तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसको कुछ भी कोई आसमान नहीं गिरता। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वो आईनी अदालत जो है कैंट करने में भी 2 नंबर सजा हुए हैं, इसमें भी चेक 2, 3 और 7 में जो है वो सारे अख्तियारात जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को दे दिए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आज नाफिज हुआ है। मैं सरसरी तौर पर तो मैंने देखा है इसको, और जो काम वो पार्लियामेंट में नहीं कर सके उसको पार्लियामेंट से बाईपास करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो ला रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है वो बदनीयती पे मबनी होगा, उस पर इतराज़ात होंगे। जब पीपल्स पार्टी ने हमसे बात की है और हमने संजीदगी से उनकी गुफ्तगू को लिया है और हम बड़े संजीदगी के साथ चाहते हैं कि इन उमूर के ऊपर हम एक पैकेज पे हम इत्तिफाक कर लें, एक मसौदे पे हम इत्तिफाक कर लें, तो एक तरफ़ा तौर पर अगर प्रेसिडेंसी से ऐसा ऑर्डिनेंस जारी होता है तो जाहिर है कि वो तो सदर भी है लेकिन पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन भी है, तो वो अपनी पार्टी की रुख को तब्दील कर रहे हैं और वो ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुफाहमत के दरमियान रुकावट। मौलाना साहब आप समझ करो भाई, आप हजरात अपने चैनलों पे बैठकर, डेस्क पे बैठकर जो चाहें कहें, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। अच्छा मौलाना साहब, आप ये समझते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर लेगी? मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि वो पूरा कर सकती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती जा रही है। लोग महंगाई से तंग हो चुके हैं, हर फर्द जो है वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है। बिजली नहीं है और अगर किसी के पास कोई सकत है तो वो भी जनरेटर चलाते हैं और उस पर जो ख़र्चा आता है उसका आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से मिडिल क्लास के लोग भी वो भी मुश्किल में मुब्तला हैं। तो इस सारे सूरत हाल में आवाम तो वैसे भी मुतमईन नहीं है, और ये जो आज पब्लिक जिसके पास मुसव्वदा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है लेकिन जज्बाती तौर पर कह रहे हैं कि हुकूमत का साथ नहीं जाना चाहिए, ये वो पब्लिक की नाराज़गी है कि हुकूमत उनके ज़िंदगी को आसान नहीं बना सके और उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।